ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा VCB है जो 800 एम्पियर का VCB है। आज आपको दिखाएंगे इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, इसका वर्किंग कैसे होता है, कौन सी मोटर लगी रहती है, कौन सी रिले इसके अंदर होती हैं, कैसे रैक आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले VCB हमारा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये हमारा TNC स्विच है। अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, हमारे VCB को ऑफ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है। मेरे को अगर कोई मेरा प्रॉब्लम आ गया है तो हम चेक कर लेते हैं मेरा इमरजेंसी स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ मार दूंगा। ये जो आपने आवाज़ सुनी, इसका मतलब है कि मेरा ब्रेकर है वो ट्रिप हो गया है, बंद हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। इसको जो एरो रहते हैं उसी की तरफ इसको घुमाते हैं तो ये रिलीज हो जाता है। अब हम जो हमारा ब्रेकर है ये हमारा ट्रिप है तो हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमें कुछ में क्या होता है कि पैनल के ऊपर ऑन और ऑफ के बटन दिए रहते हैं, बट यहाँ पे हमें TNC स्विच दिया हुआ है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये मोटर की आवाज़ है। मोटर घूमी है, हमारे कॉन्टैक्टर लग गए हैं, ऑन हो गया है हमारा। अब ट्रांसफार्मर को सप्लाई चली गई है। फिर हमें इसको ऑफ करना है तो हम इसको इस साइड में घुमा देंगे। ये हमारा ब्रेकर ऑफ हो गया है। ऑफ होने के बाद में ही हम इसका जो हैंडल है, इसमें मैकेनिज्म दिया होता है, ये खुलता है, उससे पहले ये नहीं खुलता है। तो अब इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसको रैक आउट करने के लिए हम यहाँ से भी इसकी एक रोड रहती है, ये इसकी चाबी है, इसकी की बोलते हैं। इस की को हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से इसको रैक आउट कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको इसको पूरा खोल के मैं दिखाता हूँ कि इसकी चाबी कहाँ लगेगी और कैसे कैसे करना है। इसको ऊपर करेंगे, ये पूरा ढक्कन इसका खुल जाएगा। ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, VCB है। ये इसका ऑन करने का, ग्रीन वाला ऑन करने का स्विच है, ये ऑफ करने का है। ये दिख रहा है कि स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं कि कितनी बार इसको ऑन ऑफ किया गया है इस वाले ब्रेकर को। और यहाँ पर इसका पूरा डिटेल है। इस डिटेल को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं इसका सीरियल नंबर है, फिर इसका मेक आ जाता है, फिर है जो इसकी रेटेड वोल्टेज आप देख पा रहे हैं। रेटेड वोल्टेज इसकी दी हुई है 12 kV। तो ये 12 kV में हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारी जो VCB है उसकी रेटिंग दी गई है जो 1250 एम्पियर है। 50 फ्रीक्वेंसी पर, ये लगा को 50 फ्रीक्वेंसी पर ये चल रही है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। इंसुलेशन लेवल, इसका जो इंसुलेशन लेवल है वो 28 kV तक का है। 75 kV, इसमें को 28 से 75 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं इंसुलेशन में। शॉर्ट सर्किट, ये हमारा शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट है हमारा 26.3 kA है। RMS में हम इसको रखते हैं। उसके बाद में है शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरेशन, 3 सेकेंड। कितनी देर में रहेगा, शॉर्ट सर्किट है तो कितनी देर में ये ट्रिप हो जाएगा, 3 सेकेंड में। और उसके बाद में है शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट 66 kA पे ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये सारा इसके अंदर इसका डिटेल है। इसके अंदर जो क्लोजिंग कोयल है वो 24 वोल्ट पर DC पर ऑपरेटेड है।
और जो दूसरी कोयल है ओपनिंग कोयल, इसके अंदर 2 कोयल लगी हुई हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। जो इसकी मोटर है वो 230 वोल्टेज पर ऑपरेटेड है, 230 वोल्टेज एसी पर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी इसको हम थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसका ये हैंडल है, ये यहाँ पर लगेगा और हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। ट्रिप था ना इधर से, ट्रिप कर रखा, अरे क्लोज हो जाएगा ना सर। नहीं ठीक है, इधर पीछे, तो इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे। इसके साथ में ये जो आप केबल देख पा रहे हैं, ये इसका जो इसके कॉन्टैक्ट इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा अंदर करेंगे, बंद करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये पिन हैं, ये हमारा जो दूसरा अंदर कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर ये प्लग है, ये उसके अंदर जाके फंस जाता है। इसमें पॉइंट्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 24 पॉइंट तक। ये जो हमारे वीसीबी को ट्रिपिंग कराने के काम करता है, क्लोज कराने का, या कोई फॉल्ट होता है उस कंडीशन में इसको कमांड देता है। और ये सारी कंट्रोलिंग जो हमारा आगे सिस्टम है उसमें चली जाती है। तो ये इसको यहाँ से हम निकालते हैं, जब इसको रैक आउट करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो इसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ ये फंस जाता है और थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ का और आप इसको जब करते हैं तो ध्यान रखना है कि देखो क्या है, मैं इसको ऊपर ऐसे ही लगा के इसको इन आउट करते हैं, इसका लॉक होता है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है और उसके बाद में ही ये थोड़ा इजीली हमारा इन या आउट होता है। ये हमारा चेकआउट हो रहा है। ये हमारा मैक्सिमम आउट हो गया। अब इसके अंदर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 1-2 स्क्रू यहाँ पर हैं और 2 स्क्रू नीचे हैं। उसको खोलेंगे तो इसका फ्रंट कवर निकल जाएगा, अगर आपको इसका फ्रंट कवर निकालना है तो। अभी इसमें इसको बाहर निकालने के लिए ये लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम दोनों को एक दूसरे की तरफ इधर दबाएंगे। अगर ये पूरा आपका रैक आउट हो गया है तो, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और इसको घुमाइए। इसको पूरा बाहर आने के बाद एक हल्की सी आवाज़ आएगी कि इसका मतलब ये है कि ये पूरा बाहर आ गया है हमारा। तो इन दोनों को हम करेंगे एक साथ में और बाहर की तरफ हम अपने जो वीसीबी है उसको निकाल लेंगे। इस तरह करके आपका वीसीबी बाहर आ जाता है। इसमें जो पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे, ये देखिए, ये हमारा वैक्यूम बोतल है। ये देखिए जो ये पूरा है, ये वैक्यूम बोतल है जिसके अंदर हमारे जो कॉन्टैक्ट लगते हैं, इसको वैक्यूम बोतल बोलते हैं। और इसकी जो आगे आप ये देख पा रहे हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट हैं, इनको जो कॉन्टैक्ट बोलते हैं मे बी। तो ये आगे आप देख पा रहे हैं एक एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप देख पा रहे हैं, वो कवर लगा हुआ है, जो पीछे से सप्लाई आई है उसके अंदर फंस जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम फ्रंट से खोलेंगे और इसको देखेंगे कि
इसके अंदर क्या क्या है और वो कैसे वर्किंग करते हैं। इसमें हमने यहाँ के दोनों स्क्रू खोल लिए हैं, यहाँ का भी एक स्क्रू ये हमने खोल लिया है। खोलते टाइम इक्विपमेंट को आप प्रॉपर टूल्स वगैरह का यूज़ करें। अगर इसमें हम प्लास से इसको ओपन करते तो थोड़ा सा दिक्कत होती, तो प्रॉपर टूल्स का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है और वो सेफ़ भी है। अगर मैं इसी को अगर लाइव में कई बार काम करना पड़ता है तो जो भी जितनी गोटी सेट वगैरह होती हैं वो सारी इंसुलेटेड होती हैं उस काम के लिए। तो ये सभी खुलने के बाद में इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं कहीं पर भी। इसमें क्या करना है, इसको हम अब ये देखिए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये हैंडल है, आप किसी भी चीज़ को खोलते हैं तो खोलते टाइम इसको ध्यान से खोलें ताकि बंद करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे कि ऊपर 2 लॉक्स हैं, ये दोनों लॉक यहाँ फंस जाते हैं और फिर ये हैंडल भी मुझे ऊपर करके निकालना पड़ रहा है। तो ये हमारा बाहर आ गया है। इसके अंदर क्या क्या मशीनरी है ये आप देख पा रहे हैं। ऑफ बटन है हमारा, ये ऑन बटन है, ये 2 रिले लगी हुई हैं, एक रिले यहाँ पे लगी हुई है, एक रिले यहाँ लगी हुई है। रिले को निकालते कैसे हैं, इस ढक्कन को हम ओपन करके, और इसमें स्क्रू वगैरह लगे हैं तो उनको खोल के हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये मैंने बताया था कि ये कितनी बार ऑपरेट हुई है, इसमें मैकेनिज़्म लगाया, जितनी बार ऑपरेट होगी उतनी बार ही यहाँ पे ऐड ऑन होता रहेगा। ये नीचे हमारी चार्जिंग मोटर है जो हमारी 230 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। ये हमारी 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती हैं। इसके अंदर बैटरी सिस्टम लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, चार्जर लगा हुआ है जो इसको सप्लाई देती हैं। और इसमें ये हमारा स्प्रिंग है जो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग चार्ज हो रहा है। तो ये स्प्रिंग है, ये अभी चार्ज कंडीशन में है। और ये सारा बाकी इसका मैकेनिज़्म है। ये स्प्रिंग चार्ज के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये ऊपर नीचे होते हैं जैसे कि सिचुएशन होती है। इसके साथ साथ में जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो इसको ये ऑन नहीं हो या इस तरह के लिए इसके बेस में कुछ सेटिंग्स दी जाती हैं जिससे कि सेफ्टी पर्पज़ से। तो हमारी ये मोटर है, ये मैकेनाइज, इसके साथ सब मैकेनाइज ये हो रखा है। और ये रोड हमारी जो है ये यहाँ से नीचे जाके हमारी जितनी भी वैक्यूम बोटल्स हैं, यहाँ से जितनी भी हमारी वैक्यूम बोटल्स हैं तो वहाँ तक ये जाती है। और प्रेशर से जो मूविंग और फिक्स कांटेक्ट होते हैं बोतल के अंदर वो लगते हैं। तो ये सारा बेसिक फंडा होता है। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जो ये हमने खोला हुआ है ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जिसकी रेटिंग हमारी 1250 एम्पियर है। ABB कंपनी का मेक है ये। अभी इसको कैसे खोलना है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले ऑफ़ करना पड़ता है, फिर इसके अंदर यहाँ चाबी लगती है जो हमारा हैंडल लगता है, इससे इसको रैक आउट करते हैं। रैक आउट करते टाइम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है। जो ये लॉक अंदर चला जाता है तो हमारा ब्रेकर बाहर आता है। कई बार हम सोचते हैं कि बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो इसको पुश करना भी ज़रूरी होता है। और जब हमारा ब्रेकर एंड लेवल में आ जाता है, पूरा बाहर आ जाता है, तो एक आवाज़ सी आती है जिसके बाद में हम इन दोनों हैंडल्स को एक दूसरे की तरफ पुश करके इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अभी रैक आउट कर सकते हैं। इसको बाहर निकालना है तो और भी हम बाहर इसको निकाल सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है। और मेरा एक ही सिस्टम लोड पे है, आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब किया गया था। तो
ये इधर मैकेनिज्म है, पूरा कंट्रोलिंग गई हुई है कि ये ट्रिपिंग कैसे करेगा, कैसे वर्क करेगा, कमांड कहाँ पर जाएगी, तो पूरी कंट्रोलिंग इसकी यहाँ पर दी गई है। अभी हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। आई होप आपने इसके बारे में आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। आप लाइक करके या डिसलाइक करके मेरी वीडियो को बता सकते हैं आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डेफ़िनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं, या अपने मीडिया में आप फेसबुक पर इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।